और अब बात कर लेते हैं इस बढ़ती हुई गर्मी की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं है। दिल्ली में अगले 2 दिन 45 डिग्री तक पारा रहेगा। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से हाहाकार लगातार मचा हुआ है और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बीते 3 से 4 दिन की अगर हम बात कर लें, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करें, राजस्थान की आप बात करें, उत्तर प्रदेश की आप बात करें, तो ये वो राज्य हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज मानो आग से उगल रहा हो। हालांकि इसके पहले अगर हम बात करें मई की, तो मई में ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो इस बार की जो गर्मी के दिन है वो अच्छे से कट गए हैं, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी है। लेकिन गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं। ये जून जैसे मानो सूरज आग उगल रहा हो। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से आने वाले अभी 2 दिन तक किसी प्रकार की कोई राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 45 डिग्री तक पारा रहेगा। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से इस वक्त हाहाकार मची हुई। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो 46 डिग्री पारा पहुंच गया है। नोएडा के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, गुरुग्राम के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर 46 डिग्री पारा इस वक्त है। यानी कि दिल्ली एनसीआर के हालात कुछ ऐसे ही हैं। लखनऊ की बात करें तो वहां पर भी 45 डिग्री है पारा, पटना में 45 डिग्री है, मध्य प्रदेश के इंदौर में 43 डिग्री है, जयपुर में 43 डिग्री है, आगरा में 47 डिग्री है। श्रीगंगानगर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र अगर आप जाएंगे तो वहां पर हालात हैं जहां मुंबई में 32, पुणे में 32, अहमदाबाद में 42 डिग्री सेल्सियस और हैदराबाद में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस बढ़ती हुई गर्मी के साथ अपील लोगों से की जा रही है कि दोपहर के समय खासतौर पर आप घर से बाहर निकलना अवॉइड करें अगर हो सकता है तो, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है घर से बाहर निकलना तो अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिहाइड्रेशन में कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो ऐसे में कॉटन के कपड़ों का उपयोग करने को कहा जाता है, बार बार पानी पीने को कहा जाता है ताकि किसी प्रकार से शरीर में पानी की कोई कमी ना हो। ठंड गर्म से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। किसी प्रकार से कोई भी राहत की फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में अलग अलग हमने शहरों का आपको तापमान बताया। दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करेंगे, दिल्ली से लगे हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के हालात कुछ ऐसे ही हैं जहां पर 46 डिग्री पर पारा है। अगर आप रात को भी घर से बाहर निकलेंगे, 7 से 8 बजे भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको लगेगा जैसे आप भरी दोपहरी में चल रहे हैं, क्योंकि रात को भी लपट जैसा आपको लगेगा कि अभी भी लू चल रही हो। देश के कई राज्यों में कुछ यही स्थिति है। अगर आप बात करते हैं राजस्थान की, तो वहां पर भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है अभी। और इसी बीच ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो आपको हम दिखाएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग स्थान से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से इंदर यादव आपको तस्वीरें दिखाएंगे, चंडीगढ़ से थानेश्वर हैं, लखनऊ से नीलेश हैं, पटना से अस्मित सिन्हा आपको तस्वीरें बताएंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख करते हुए इंदर, आपके पास आते हुए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पारा बढ़ रहा है, 46 डिग्री पर पारा पहुंच गया। आप तो ग्राउंड जीरो पर भी चुकी हैं, तो ऐसे में सड़कें शायद आप देख पा रहे होंगे, लोग नजर नहीं आ रहे होंगे। पलक, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में भी जो तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग ने बढ़ते हुए तापमान को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है। और पलक, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, चाहे दिन का समय हो या फिर रात का समय हो, जो एक तपन है वो महसूस की जा रही है और लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखिए, तस्वीरें एक बार मैं अपने वीजे से कहूँगा आपको दिखा दें। देखिए, तकरीबन 12:30 बजे का जो समय है वो आपको इस वक्त देखिए यहाँ पर जो देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं वो बिल्कुल सूनी हो गई हैं पलक, क्योंकि देखिए बेहद ज़रूरी काम है तो ही लोगों को घर से निकलने की जो हिदायत है वो मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। साथ ही देखिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन साथ ही देखिए एक खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो इस बढ़ती हुई गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद ज़रूर ये जताई जा रही है। लेकिन पलक, आज की अगर हम बात करें तो आज भी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 43 डिग्री के आसपास है और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई हैं और देखिए हीट वेव का जो कहर है वो इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पलक, बिल्कुल इंदर, आपके पास में लौटूंगी। एक बार नीलेश के पास चलते हैं, लखनऊ से चूंकि जुड़े हुए हैं। नीलेश, आप बताइएगा इस वक्त लखनऊ का तापमान कितना है और किस तरीके से वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं?
देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम जिले जो है भीषण गर्मी की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी सुबह 10 बजे के अगर हम तापमान की बात करें तो 43 डिग्री के पार था और अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है, तो अभी भी जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद तापमान और बढ़ेगा। लखनऊ के अगर अलग अलग हिस्सों की बात करें, लालबाग, ताल कटोरा, उसके अलावा ऐशबाग का इलाका ऐसा है जहां पर तापमान 45 डिग्री के पार है, क्योंकि यहां पर जो जनसंख्या है वो उसकी संख्या ज़्यादा है और ऐसे में यहां पर फैक्ट्रियां भी हैं, तो ऐसे में जो तापमान है वो और ज़्यादा वहां पर नजर आया। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो या फिर कौशाम्बी हो, हमीरपुर हो, ये ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री पार देखा गया है और ऐसे में लोग जो है वो सड़क पर कम दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम लोग लखनऊ के चिड़ियाघर पहुंचे थे, वहां पर देखा कि जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल है। जानवरों के बाड़े में पानी की व्यवस्था की गई है और पूरे बाड़े में अलग अलग जगहों पर फव्वारे लगाए गए हैं ताकि दिन भर वो पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे जानवरों को थोड़ा ठंड का मौसम का जो अनुमान है वो उनको लग सके और उनको भीषण गर्मी से बचाया जा सके। उसके अलावा बाड़ों के ऊपर छप्पर की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो ऊपर से आग उगल रहे सूरज भगवान हैं उनकी तपिश से पशु पक्षियों को बचाया जाए। उसके अलावा गर्मी के अनुसार पशु पक्षियों को बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध हो, हरी घास उपलब्ध हो, इसको लेकर भी चिड़ियाघर प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी का इस भीषण गर्मी में हाल बेहाल है। और इस समय की अगर हम बात करें तो तेज लू भरी जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े चौराहों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई राहगीर दोपहर में निकलता है और उसको प्यास लगती है तो ऐसे में पानी के लिए भटकना ना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की गई। और जगह जगह पर पशु पक्षियों के लिए भी पानी की उपलब्धता कराई गई है ताकि इंसान को अगर प्यास लगती है तो इंसान पानी के लिए कह सकता है, लेकिन पशु पक्षियों को अगर प्यास लगती है तो वो कहाँ जाएंगे, तो ऐसे में उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। तो अपने आप में मौसम विभाग का जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि आगामी 4 से 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में और भी ज़्यादा भीषण गर्मी बढ़ने के आसार हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि अगर बेहद जरूरी ना हो तो दोपहर के वक्त में अपने घरों से ना निकले। खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों को इस लू से और भीषण गर्मी से बचा कर रखें। कहीं अगर इसकी चपेट में वो आते हैं तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल का सहारा आपको लेना पड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, लेकिन दोपहर के समय अगर हम बात करें तो जो गाड़ियां सड़क पर दिखाई देती थी आम दिनों में, वो गाड़ियों की संख्या अब ना के बराबर दिखाई दे रही है। हजरतगंज इलाके की खासतौर पर बात कर ले, जो लखनऊ का दिल कहा जाता है, तमाम बड़े ऑफिस दफ्तर यहाँ पर हैं और उसके बावजूद हजरतगंज में जो भीड़ है वो ना के बराबर है, वाहन ना के बराबर है, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ते हुए जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उन लोगों को कहीं ना कहीं और ज्यादा, लोग काफी ज्यादा प्रभावित इस गर्मी से हैं। डॉक्टर थानेश्वर के पास चलते हुए आप बताइएगा, थानेश्वर, चंडीगढ़ में क्या स्थिति इस वक्त है? देखिए, चंडीगढ़ में मैं कहूं कि सूर्यदेव टॉर्चर करने लगे हैं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से तापमान पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हालत यह है कि सवेरे और शाम सुबह 6 बजे से ही सूर्य की सीधी किरणें, चूंकि चंडीगढ़ पहाड़ों के पास स्थित है तो पहाड़ों में जिस तरीके से सुबह जल्दी सूर्य उदय होता है तो उसी तरीके ज्यादा गर्मी शुरू हो जाती है। इस समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर 44.7 डिग्री चंडीगढ़ के अंदर नोट किया गया। अगर मैं हरियाणा, इसके साथ हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो सिरसा, हरियाणा में सिरसा सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र घोषित किया गया, वहां पर 40.8 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया। और पंजाब के अंदर लुधियाना जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहां पर जो टेम्परेचर है 40.7 डिग्री नोट किया गया। इसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब का जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है वो एरिया सबसे ज्यादा गर्म घोषित किया गया। प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यदि बहुत जरूरी ना हो तो दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले, यदि निकले तो सर को ढककर निकले और उसके साथ पानी की बोतल और खुले कॉटन के कपड़े पहनकर निकले ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ सामाजिक सेवी संस्थाओं ने कहा है कि आप अगर घर से निकलते हैं तो एक पानी की बोतल साथ रखें ताकि रास्ते में अगर कोई जानवर मिलता है तो उसका प्याला खाली हो तो उसके अंदर पानी डालें ताकि जानवरों को किसी तरह की पानी की दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से जगह जगह मीठे पानी की छबील लगाई जा रही है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और खासतौर पर अगर मैं कहूं, हॉस्पिटल में प्रशासन की तरफ से विशेष प्रबंध किए गए हैं। यदि हीट वेव से कोई पेशेंट आता है तो उसका तुरंत इलाज किया जाए। 24/7 डॉक्टरों की हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ में तैनाती की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक हीट वेव बहुत ज्यादा कहर बरसाएगी, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रशासन की तरफ से भी पूर्णतः तैयारी की गई है।
जो हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज, उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं कि हरियाणा रोडवेज की बसों में पीने के पानी का प्रबंध किया जाए। यदि किसी व्यक्ति के पास पीने के पानी की बोतल नहीं होती तो कनेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो बस में कैंपर रखे, उसको अगर पानी की चाहिए तो वो कैंपर से उसे ठंडा पानी उपलब्ध करवाए। इसलिए हरियाणा रोडवेज की जितनी सरकारी बसें हैं सबके अंदर कैंपर की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। और इसके साथ साथ जो अदर्स समाजसेवी संस्थाएं हैं वो भी अपने अपने तरीके से गर्मी से बचाव के उपाय कर रहे हैं। ये और इसके साथ खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्ग दोपहर को यदि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, यदि निकलना है तो अपने प्रबंध करके निकले, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी कहर बरसा रही है उससे आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल थानेश्वर, आपके पास भी लौटूंगी। अस्मित लगातार चूंकि पटना से बने हुए हैं, अस्मित आप बताइएगा फिलहाल पटना का टेम्परेचर कितना और पूरे बिहार की क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए पलक, पटना में भी और बिहार में भी हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, और इसके साथ साथ लू का भी अलर्ट है। कुछ जिलों में बारिश का भी अलर्ट किया है मौसम विभाग ने। तो पटना में भी कई जिले जो हैं वो गर्मी की चपेट में हैं और भीषण गर्मी की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल है। आप पटना की सड़कों पे अगर नज़र दौड़ाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सूनी है सड़कें। इस वक्त जो हालात होते हैं पटना की सड़कों पर, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और क्योंकि पटना में भीषण गर्मी है, लोग बच रहे हैं दोपहर में बाहर निकलने के लिए, लिहाजा ये सड़कें गवाह है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की संख्या में कमी आई है, गाड़ियों में कमी आई है। और ये बता रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से जब पटना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो लोग सतर्कता बरत रहे हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि आज शाम से ही ये कहा गया है कि मौसम में बदलाव आएगा और बारिश की संभावना बिहार के 19 जिलों में है। क्योंकि हम देखते हैं हर साल 14 से 15 जून के लगभग मानसून एंट्री लेता है बिहार में, लेकिन इस बार मानसून की भी सक्रियता कमजोर हुई है। 18 से 19 जून ये बताया जा रहा है कि मानसून प्रवेश करेगा, और पटना में नहीं, सबसे पहले वो किशनगंज का इलाका होता है, पूर्णिया का इलाका होता है, वहां पे सबसे पहले मानसून दस्तक देता है। उसके बाद फिर बिहार के अन्य जिलों में जो मानसून का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। फिलहाल राहत नहीं है, आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ेगी। हीट वेव का अलर्ट है, लू का ऑरेंज अलर्ट है, इसके साथ साथ 19 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। तो बिहार में भी, पटना में भी और बिहार के जो 38 जिले हैं वहां पर लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं और परेशानी है। प्रशासन की तरफ से आप कहें तो बहुत खास तैयारियां नहीं की जाती है। जगह जगह पर, कुछ जगहों पर घड़ा रखा जाता है जहां पर ठंडे पानी का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां पर यह जरूर कहा जाता है कि इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन उस तरह की मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं दिखती हैं, जिसकी वजह से आम लोग जो सड़कों पर चलते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आने वाले दिन अभी और परेशान करेंगे, लोगों को थोड़ा और अलर्ट रहना होगा, घरों में रहना होगा। उसके बाद जब मानसून दस्तक देगा बिहार में तभी राहत वाली खबर निकल कर आएगी सामने। पलक, बिल्कुल इंदर, इसी के साथ आपके पास आते हुए इंदर, इसके पहले भी हमने देखा अस्पतालों की क्या स्थिति वो आप बताइएगा, क्योंकि ऐसे में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं, लू के मामले क्योंकि हमने देखा बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर बात करें थानेश्वर से, थानेश्वर आप क्या देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ के अस्पताल कितने तैयार हैं, क्योंकि चाहे लू के मामले हो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ताकि जो अस्पताल पहुंचे उसको सुनिश्चित हो ये इलाज उसको मिल सके ठीक तरीके से? देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ साथ हरियाणा और पंजाब की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है हॉस्पिटल्स को। सभी हॉस्पिटल्स को कहा गया कि आप अपने लिए अपने प्रत्येक एक वार्ड स्पेशल हीट वेव्स का बनाएं। यदि गर्मी हीट वेव से या किसी तरह की गर्मी से परेशान होकर डिहाइड्रेशन या किसी भी तरह के पेशेंट आते हैं तो उन्हें तुरंत इलाज उपलब्ध करवाया जाए। 24/7 डॉक्टर्स की उस वार्ड में ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ सभी जो जरूरी दवाइयां वो भी उपलब्ध करवा दी गई है। लेकिन चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में पूरे देश से लोग घूमने के लिए आते हैं। मैं इस समय रॉक गार्डन में हूं। ये रॉक गार्डन है जहां अक्सर इस समय लंबी लाइनें लग जाया करती थी, लेकिन आप देखेंगे कि इक्का दुक्का व्यक्ति आपको नजर आ रहा है। जो लोग आए भी हैं वो भी बस इक्का दुक्का आके जिस तरीके से गर्मी टॉर्चर कर रही है उसके बाद वो थोड़ी देर घूमने के बाद यहां से वापस जा रहे हैं। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो प्लान करके हम चंडीगढ़ में आए थे, हमने सोचा था कि ब्यूटीफुल सिटी है, यहां पर सुखना लेक है और पहाड़ी एरिया, तो यहां पर थोड़ी ठंडक मिलेगी, लेकिन हमें तो अपने घर जैसा ही माहौल महसूस हो रहा है। इसलिए मन कर रहा है कि यहां घूमने की बजाय अपने होटल के कमरे में बैठकर आराम करें। तो ये हालत यहां की है। गर्मी लगातार टॉर्चर कर रही है। प्रशासन ने हॉस्पिटलों के अंदर ठीक ठाक
प्रबंध कर रखे हैं। अब खुदा और मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आने वाले 3 दिन तक लगभग हर राज्य की स्थिति एक जैसी बनी हुई है। गर्मी का जो टॉर्चर है वो लोगों को परेशान कर रहा है। इंदर के पास आते हुए, इंदर, अस्पताल कितने तैयार है राजधानी दिल्ली के? क्योंकि हमने देखा कि हर साल जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो ये सुनिश्चित हो कि इलाज उम्दा मिल सके, जो भी अगर बीमार वहां पहुंचता है, हीट स्ट्रोक का कोई शिकार अगर पहुंचता भी है तो उसको इलाज ठीक तरीके से मिल सके। पलक, बिल्कुल देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें तो लगातार जो सरकार है वो चिंतन और मंथन कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो पारा है वो बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री के पार भी चला गया है और मौसम विभाग ने पलक के अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों में ये 49 डिग्री तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस हीट वेव को देखते हुए जिस तरीके से लू चल रही है और जिस तरीके से एक तपिश दिल्ली एनसीआर के लोगों को महसूस हो रही है, उसको लेकर अस्पतालों को भी पलक अलर्ट मोड पर रखा गया है और साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी हीट वेव का शिकार पहुंचता है, किसी को कोई परेशानी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो उसका इलाज जो है वो तुरंत किया जाए। बिल्कुल इंदर, उसको ठीक तरीके से इलाज मिल सके। और आप चारों मेरे सहयोगी, मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आप लोग जो कि ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, अपना बहुत खास ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और वहीं भीषण गर्मी की चपेट में चूंकि पूरा उत्तर प्रदेश है, आसमान से आग बरस रही है, मानो इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों का बुरा हाल है। लेकिन इस बीच में पशु पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए क्या खास उपाय किए गए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। का 10 बजा है और 10 बजे ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के चिड़ियाघर में है, जहां इंसानों के साथ जानवर भी गर्मी से परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि ये भालू है और गर्मी की वजह से अपने बाड़े में इधर उधर घूम रही है। देखिए कि किस तरीके से गर्मी से बेहाल ये भालू जो लगातार अपने बाड़े में इधर उधर टहल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है जिससे हर कोई बचने के लिए प्रयास कर रहा है। और साथ ही साथ जानवरों की अगर हम बात करें तो ठीक बगल में आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ठीक बगल में शेर का बाड़ा है और इस बाड़े में चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से बाड़े को ठंडा रखने के लिए, पेड़ों को ठंडा रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए आप देख सकते हैं कि फौहारे की व्यवस्था की गई है, जो चारों तरफ राउंड करके जो है पानी का छिड़काव कर रहा है ताकि बाड़ा ठंडा रहे और शेर इस भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रख सके। देख सकते हैं कि अमूमन देखा जाता है चिड़ियाघर में जो ये शेर है वो चहलकदमी करते हुए पूरे बाड़े में दिखाई देगा, लेकिन इस समय सुबह 10 बजे ही ये पेड़ के नीचे छांव में शांति के साथ बैठा हुआ है। और इसकी बैठने के आप तरीके को देख सकते हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि इंसान के साथ साथ जानवर भी बेहाल नजर आ रहे हैं।